जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तो डरना मत। समझ जाना जिंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए मौका दे रही है। इसी तरह आपके बुरे वक्त आपके वर्तमान समय में बदलाव के लिए ही आते हैं। आज में सुधार करिए और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करिए। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो जिंदगी जीना नहीं काटना कहा जाता है। बरसात में छाता और कार्य में दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हों। बंद होने पर दोनों किसी काम के नहीं होता। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी की एहसान की जरूरत हो। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। बस सबको वही याद रहता है जो लोग और वक्त सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी जरूरी है। अपनी काबिलियत का पता चलता है जब बढ़ते हैं हाथ मदद को तो अपनों का पता चलता है। जब भी आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध कर रहा होता है, जब आपको लगता है कि अब एक क्षण भी सहन नहीं कर सकते, तब आप हार मत मानना, क्योंकि यही वह समय है, वह स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों से तुम क्यों डरते हो, उसका सामना करना सीखो, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें महान उपलब्धि के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का शुभारंभ होता है। बस तुम्हें खुद पर धैर्य रखना होगा। मानते हैं कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और पीड़ादायक होते हैं। बस तुम खुद पर भरोसा रख, यह दिन भी गुजर जाएंगे और यही दिन तुझे और भी मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब तुम्हें कोई और नहीं समझता है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझते। इस जीवन में कष्ट सहने पर हमें अनुभव की प्राप्ति होती है और दर्द हो तभी हम कुछ सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, जो भी हासिल है उसे अपनाना होगा। जीतने का असली मजा तो तभी आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। अपने बुरे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। अगर आप अकेले चलने का हौसला रखते हैं तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होंगी और तुम सबके नेतृत्व कर रहे होंगे। अगर आप मेहनत को अपनी ताकत बना लिया तो जीवन में आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। हम इंसान का जीवन ठंड के ओला के जैसा होता है। आगे बढ़ते जाओ, रास्ते दिखते जाएंगे। इसलिए जब आपको आगे की कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी दिखाई ना पड़े, तो एक कदम आगे करना, फिर आपको एक कदम और आगे दिखाई देगा। आप किस काम में कितने सामर्थ्य हैं आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हैं कोई और आपको नहीं जान सकता। कायर और बहादुर का फर्क तब पता चलता है जब कठिन समय आता है, क्योंकि उस कठिन समय में कायर बहाने ढूंढते हैं और बहादुर अपना रास्ता खोजता है। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए भगवान चाहते हैं कि आप और भी मजबूत बने। मजबूरियां तुम्हें हमेशा मजबूत बनाती है और परेशानियां जीवन जीना सिखाती है। बस तुम्हें अपनी मजबूरियों को अपना ताकत बनाना सीखना होगा। अगर इंसान चाहे तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद बदल सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां आपका भाग्य लिखेगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जीवन में परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्योदय के उजाले के साथ ही होती है। जिस प्रकार एक गहरी नींद तभी आती है जब कोई जी तोड़ मेहनत करता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता।
अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है। आज मुश्किल है तो कल कठिन होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बहुत ही सुनहरा होगा। उम्र कभी आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको कभी गिरा नहीं सकती। अगर ठान ली हो जीतने की तो परिस्थितियां कभी आपको हरा नहीं सकती। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। मंजिल उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर बहाना नहीं बनाया करते। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास करना छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित ही होती है। जब कोई आपको अपना समय देता है तो वह अपनी जिंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए किसी के समर्पण का हमेशा सम्मान करें। जिस रिश्तों की कदर नहीं उसके साथ रिश्ते रखकर खुद को दुखी देने से अच्छा है उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारी आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपके उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जो उसके करीब होता है। किसी भी चीज को सीखना शुरुआत में भले ही कठिन होता है, परंतु असंभव तो बिल्कुल नहीं होता। एक पल में ही अपनी तरफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में किसी भी जगह पर लेके जा सकता है। समझदारी उसमें नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो, बल्कि समझदारी उसमें है जो फेंकी हुई ईंटों से भी अपना मकान बना लेते हैं। खुशियाँ उन लोगों को जरूर मिलती है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करो, किसी और से नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए गए। वो जिसके घर पर गए थे उसका नाम रामदास था। गौतम बुद्ध उसके घर जाकर आवाज लगाते हैं और थोड़ी देर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद रामदास अंदर से आता है। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं भिक्षा मांगने निकला हूँ। आपके पास यदि कुछ खाने को है तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। रामदास ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अंदर घर में जाकर देख आता हूँ कि कुछ खाने के लिए है या नहीं। रामदास अंदर गया और उसने देखा कि उसके घर में आज खीर बनी हुई है। रामदास वहीं से चिल्लाता है, महाराज आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आता हूँ। भगवान बुद्ध सोचते हैं मैंने इतने देर तक इंतजार किया तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। रामदास अंदर से एक बड़े बर्तन में खीर लेकर आता है। रामदास ने बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना पात्र दीजिए, मैं उसमें आपको खीर देता हूँ, पर आपको उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे पहले अपना प्रश्न पूछ लो। रामदास ने कहा, मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा? रामदास ने ये भी कहा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर का भगवत प्रेम नहीं जागा। अब आप ही मुझे बताइए वो मुझे कैसे प्राप्त होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने प्रश्न तो बहुत कठिन पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम जो लाए हो कृपा करके मुझे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब सोचता हूँ। रामदास ने कहा, महाराज आप मुझे अपना बर्तन दीजिए, मैं खीर आपके बर्तन में देता हूँ। बुद्ध ने अपनी झोली में से एक पात्र निकाला, लेकिन जब रामदास खीर डालने लगा तो उसने देखा कि वो पात्र बड़ा मैला है। उस पात्र में बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी। रामदास जब उस पात्र में खीर डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए और उसने कहा कि महाराज ये पात्र तो बहुत गंदा है, मैं इसमें खीर तो डाल दूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पात्र गंदा है। आप खीर तो ले लेंगे परंतु उसे खा नहीं पाएंगे, इसमें इतनी मिट्टी इतनी धूल है कि मेरा इसमें डालना बेकार हो जाएगा। महाराज आप ऐसा कीजिए कि पहले इस पात्र को स्वच्छ कर लीजिए, धोकर ले आइए, फिर मैं आपके पात्र में खीर देता हूँ। रामदास की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि रामदास बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुमने मुझसे पूछा ना कि मुझे ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा। सुनो,
अभी तुम्हारे मन का जो पात्र है वह बड़ा मैला है, बिल्कुल इस पात्र की तरह है। तुम पहले सत्संग करके, पूजा पाठ करके, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा कर अपने मन रूपी पात्र को साफ कर लो, तो अपने आप ईश्वर का प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं जल्दी ही एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहें, सीखते रहें। जय श्री कृष्णा।